हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग भारतेंदु युग प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं और इसके माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारतेंदु युग पे हमारी पकड़ कैसी है और इनके कितने क्वेश्चनों को हम लोग कर पा रहे हैं। जो भी आपको क्वेश्चन मान लीजिए इम्पोर्टेंट लगते हैं उसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। अब बाकी भारतेंदु युग से संबंधित और भी प्रश्नोत्तरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है और आपके सामने ऑप्शन है 1850 ईस्वी से आज तक, 1900 ईस्वी से, 1920 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतेंदु के जन्म से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी गई है, तो 1850 ईस्वी आपका सही हो जाएगा। बाकी कुछ विद्वानों ने 1868 ईस्वी भी माना है, कुछ लोगों ने 1857 ईस्वी भी माना है। तो एक ओवरऑल मान्यता 1850 ईस्वी से ही मानी जाती है। 1868 तो आचार्य शुक्ल जी मानते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ईस्वी सन है ये, वो विक्रम संवत में लिखे हैं शुक्ल जी, लेकिन ये ईस्वी सन है, निकाला गया 57 माइनस करके। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं और आपके सामने ऑप्शन है सदल मिश्र, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी, श्रद्धा राम फिल्लौरी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि प्रेम सागर लल्लू लाल जी ने लिखा है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, सदल मिश्र, नवीन चंद्र। तीसरा नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो भाषा योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी ने लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था? गुजराती, अवधी, हिंदी, संस्कृत। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा में। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा में लिखा था। और अभी एक यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया था कि दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के समर्थक थे या नहीं थे। तो ऐसा लगता है कि मान लीजिए धर्म प्रचारक थे तो मूर्ति पूजा के समर्थक रहे होंगे, और ये हम लोग प्रश्न गलती कर देते हैं। तो दयानंद सरस्वती जी मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रेमा, त्यागपत्र, गोदान, परीक्षा गुरु। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। और इस पर बहुत ही कंट्राडिक्शन भी है, तो इस समय आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है और अंग्रेजी ढंग का भी पहला उपन्यास मानते हैं, और इसका रचना काल है 1882 ईस्वी, जिसको कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। बाकी कुछ लोग देवरानी जेठानी की कहानी को भी पहला उपन्यास मानते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। देवरानी जेठानी की कहानी जो कि 1870 में लिखी गई थी, इसको पहला उपन्यास आपके गोपाल राय जी मानते हैं। क्या होता है ना कि कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ दिया जाता है कि किसने माना है? गोपाल राय। यानी कि अगर परीक्षा गुरु ऑप्शन में है तो ये आपको बताना है कि प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, 1882 में, अंग्रेजी ढंग का भी उपन्यास है, इसको शुक्ल जी माने हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास किसने माना है, तो आपके सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राय ने। इसके बाद एक भाग्यवती उपन्यास है, भाग्यवती, इसको भी हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जो कि ये 1877 ईस्वी में लिखा गया था।
और मान लीजिए अगर पूछ दिया गया कि भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है, तो आपका सही उत्तर मतलब जो ऑप्शन हो जाएगा सही, विजय शंकर मल्ल। विजय शंकर मल्ल। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ईश्वरदास, जैनेन्द्र, श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजेंद्र बाला घोष। तो जैसा कि अभी ऊपर बताए हैं कि भाग्यवती को श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा है। कब लिखे थे? 1877 ईस्वी में। और ये हिंदी का इसको पहला उपन्यास विजय शंकर मल्ल मानते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? कानपुर, आगरा, कलकत्ता, इलाहाबाद। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि प्रजा हितैषी पत्र 1855 ईस्वी से निकलना प्रारंभ हुआ और ये आपके आगरा से निकलता था। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि आगरा से प्रजा हितैषी जो पत्र निकलता था उसको कौन निकालता था? तो राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये भी आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, नवीन चंद्र, अज्ञेय। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा नवीन चंद्र। नवीन चंद्र 1867 ईस्वी से ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाले थे और ये जो पत्रिका थी ये लाहौर से निकलती थी। देखिए पत्रिकाओं से प्रश्न हमेशा ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से निकलती थी, यह किस प्रकार की पत्रिका थी और इसको निकालता कौन था, ये कब निकलती थी। जैसा कि आपका ज्ञान प्रदायिनी मासिक पत्रिका है। तो पत्रिकाओं से इस तरह से प्रश्न हमेशा से बनते रहे हैं। तो आप जब भी पढ़िए तो इस लेवल से पढ़िए कि सभी चीज़ें कवर हो जाएं। पढ़ने के लिए तो पढ़ देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन की प्रकृति आप देखेंगे ना तो उस तरीके से पढ़ेंगे। किताबें तो सभी वही पढ़ते हैं, लेकिन किस लहजे में पढ़ना है, किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं, वो जब दिमाग में चलता है तो आप ज़्यादा कुछ कवर कर पाते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सितारे हिंद लेखक का उपनाम था? किस एक लेखक को सितारे हिंद कहा गया? राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? इंसाअल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, बनारसी दास जैन, सदल मिश्र। तो नासिकेतोपाख्यान आपके सदल मिश्र की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उदयभान चरित्र के रचनाकार कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, भगवान दीन। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि उदयभान चरित्र की रचना किसने की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इंसाअल्लाह खां। उदयभान चरित्र का एक और नाम है, आप लोग नोट कर लीजिए, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। ये खड़ी बोली गद्य की पहली मौलिक रचना मानी जाती है इंसाअल्लाह खां की। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किसकी पंक्ति है? नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, अज्ञेय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, यशपाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किस आलोचक के हैं? जैनेन्द्र, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। 14 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने भारतेंदु के पूर्ववर्ती काव्य साहित्य में संतों की कुटिया से निकालकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंचा दिया गया था, इस स्टेटमेंट को कहें। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने माना है? शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि जनवादी काव्य रामविलास शर्मा मानते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1920 से 1936 तक, 1830 से 1920 तक। 16 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1887 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। और कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि जो ये कॉलेज था उस महीने पूछ दिए जाते हैं, किस महीने में किया गया था? तो आपके जुलाई में। अब ऐसे भी पहले जो कॉलेज थे वो जुलाई में ही खुलते थे, तो ऐसे भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि अच्छा जुलाई में आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1833 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1900 ईस्वी। 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1833 ईस्वी में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? समालोचक, वाणी, उदंत मार्तंड, माधुरी। 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था वो उदंत मार्तंड था, जो कि 1826 ईस्वी में कोलकाता से निकलता था। कलकत्ता। और ये मान लीजिए पूछ दिया गया किस प्रकार का पत्र था? तो ये आपका साप्ताहिक पत्र था। अच्छा, आप लोग साप्ताहिक, मासिक, दैनिक ये सब जानते हैं ना? जैसे साप्ताहिक क्या होता है कि जो सप्ताह में एक बार पत्र निकले, मासिक जो महीने में एक बार निकले, त्रैमासिक जो 3 महीने में एक बार निकले, वार्षिक जो साल भर में एक बार निकले, और दैनिक जो रोज रोज निकले। तो ये पत्रिकाओं के प्रकार थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह, अज्ञेय, पंडित जुगल किशोर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित करवाया? भारतेंदु, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, अज्ञेय। तो वेदांत सूत्र का जो गद्य में, हिंदी गद्य में अनुवाद है वो राजा राममोहन राय ने प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, आगरा। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि कलकत्ता से निकला। अगला प्रश्न देखिए कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? 1840, 1826, 1830, 1900। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1826 में कलकत्ता से निकला था, जिसको कि पंडित जुगल किशोर निकालते थे। ये साप्ताहिक प्रकार का पत्र था। देखिए, पत्रिकाओं से 3 प्रश्न बनते हैं। एक तो पहला हिंदी का पहला समाचार पत्र, उसके बाद एक और बनता है कि
प्रथम हिंदी क्षेत्र में निकलने वाला पहला समाचार पत्र। क्या है कि जो आपका उदंत मार्तंड है वो कोलकाता से निकलता था, तो वो हिंदी क्षेत्र तो था नहीं, बंगाली क्षेत्र है। तो हिंदी क्षेत्र से पहला निकलने वाला, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हिंदी क्षेत्र से प्रथम समाचार पत्र आपका हो जाएगा बनारस अखबार। बनारस अखबार। और ये जो बनारस अखबार है ये 1845 ईस्वी में आपका निकला था, और इसको साप्ताहिक पत्र, ये भी साप्ताहिक पत्र था। और एक प्रश्न ये बनता है कि प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? प्रथम दैनिक, क्योंकि ये तो साप्ताहिक थे सब, प्रथम जो रोजाना निकलता था वो कौन था? तो आपका ये निकला था 1854 ईस्वी में, और ये पत्र था समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण। यानी कि अगर मान लीजिए आपसे जैसे दैनिक पूछता है तो आपको ये बताना है कि ये जो पहला दैनिक समाचार पत्र था तो समाचार सुधा वर्षण था। और मान लीजिए आपसे पूछता है कि हिंदी क्षेत्र में पहला समाचार पत्र कौन निकला था, तो बनारस अखबार निकला था। ये भी साप्ताहिक था और ये दैनिक था। उसके बाद पहला समाचार पत्र तो उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में निकला था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 3 प्रश्न हमेशा से बनते रहे हैं। इसके बाद अगला है कि निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर शिव प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। 24 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किसने किया था, बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक ने किया था। अगला प्रश्न, यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है? भारतेंदु का, राधाचरण गोस्वामी का, बालमुकुंद गुप्त का, दिनकर का। 26 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी का। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? राधाचरण गोस्वामी, अज्ञेय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। 27 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन है? यशपाल, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, श्रीनिवास दास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास दास। किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को स्टील और एडिशन कहा? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। प्रेमघन, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 29 नंबर का आपका सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए हम लोग जब शुरू में जब पढ़ रहे थे हिंदी, कोई बताया नहीं था तो ये लगता था ना कि जो ये स्टील है या एडिशन है, तो स्टील का मतलब ये है कि जो मजबूती प्रदान करे, तो इसका मतलब है कि जो आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं वो स्टील रहे होंगे, उनके विचार स्टील की तरह मजबूत रहे होंगे। वो तो चीज़ें बाद में पता चली कि जो पाश्चात्य के निबंधकार हैं स्टील और एडिशन, उनके रूप में तुलना की गई है। तो ये चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत नई थी। बाद में जानकारी हो गई तो लगा कि ओह ये बात थी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। ये भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक है। ठीक है।
अब मान लीजिए अगर पूछ दिया गया कि भारतेंदु जी का पहला अनुदित नाटक या भारतेंदु जी का पहला नाटक, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विद्या सुंदर। विद्या सुंदर, जिसको कि इन्होंने 1868 ईस्वी में लिखा था। ये इनका पहला नाटक है और अनुदित पूछे तभी ये पहला ही है। और मान लीजिए आपसे जब मौलिक पूछे तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति ही बताना है, जी को 1873 ईस्वी में इसको इन्होंने लिखा था। तो देखिए प्रश्न की प्रकृति बदलते ही प्रश्न का उत्तर भी बदल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? 20, 17, 15, 10। देखिए भारतेंदु जी ने मौलिक नाटक भी लिखे हैं और अनुदित नाटक, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 17। इसमें इन्होंने 8 जो है वो मौलिक नाटक लिखा है और 9 जो है वो अनुदित नाटक लिखे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए और रट भी लीजिए कि मौलिक नाटक कौन कौन है, अनुदित नाटक कौन कौन है, क्योंकि उसमें से क्या होता है ना कि 4 ऑप्शन दे करके पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन अनुदित नाटक नहीं है, या पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक नाटक नहीं है। तो आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, जैनेन्द्र और राधाकृष्ण दास। 32 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राधाकृष्ण दास। इन्होंने ही निस्सहाय हिंदू जो उपन्यास है उसको 1890 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है कि कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? आपके सामने ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र। देखिए उपनाम से क्वेश्चन बनते रहे हैं कि कौन किस उपनाम से क्या करता था, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिए। तो रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में कविता लिखते थे। सोचिए उस समय कितने लोग टैलेंटेड थे, उर्दू में भी कविता लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं, ब्रज में भी लिख रहे हैं और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद भी कर रहे हैं। बात तो है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी, अमीर खुसरो, नगेंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 35 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में कहा कि हिंदी अपने नई चाल में ढली। अगला प्रश्न देखते हैं कि जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है? और आपके सामने ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो जुआरी खुआरी नाटक जो है आपके प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक, अज्ञेय। 37 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने ये हिंदी प्रदीप पत्र निकाला 1877 ईस्वी में। और किस प्रकार का पत्र था? तो मासिक था। और मान लीजिए ये पद्य कहाँ से निकलता था? तो प्रयाग से। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है कि आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, बताइए। सबसे उम्रदराज कौन था? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमगन। सही उत्तर का चयन करिए आप लोग। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि जो प्रेमगन थे इनका जन्म वर्ष 1855 ईस्वी है। राधाचरण गोस्वामी 1859 ईस्वी
बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी, और जो आपके बालकृष्ण भट्ट हैं ये 1844 ईस्वी। इसलिए बालकृष्ण भट्ट सबसे वरिष्ठ हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1850, 1858, 1900, 1915। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि भारतेंदु युग के जन्मदाता या भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1850 में। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ कौन सा वर्ष माना जाता है? 1900, 1920, 1936, 1850। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। 40 नंबर का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 1850 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर महेंद्र कुमार। आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1800 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1854 ईस्वी। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन के रूप में महत्वपूर्ण योगदान था? राजा राम मोहन राय, जुगल किशोर शुक्ल, भारतेंदु, महादेवी वर्मा। 43 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, समाचार सुधावर्षण, संवाद कौमुदी, सदादर्श। 44 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण है, जो कि 1854 में निकला था। इसके पहले भी हमने बात किया था कि प्रथम दैनिक पत्र कौन था, हिंदी क्षेत्र का प्रथम पत्र कौन था, हिंदी का प्रथम पत्र कौन था और वो किस किस प्रकार के थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव। 45 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। इसने ही प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की? 1900 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1902 ईस्वी। 47 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सन 1867 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1900 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1850 ईस्वी, सन 1919 ईस्वी। 48 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में संगीत परिषद की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? विष्णु नारायण भातखंडे, रवि वर्मा, गिरीश कर्नाड, गगनेंद्र नाथ ठाकुर। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे। और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है? ब्रज साहित्य, बांग्ला साहित्य, अवधी साहित्य, खड़ी बोली साहित्य। सही उत्तर का चयन करिए आप लोग। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला साहित्य पर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका देखने का धन्यवाद। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके इसके अगले प्रश्न 51 नंबर से।